आयोजित करवाई गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा उपस्थिति रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि अभी टीचर लेवल 1 लेवल 2 की जो भर्ती हुई थी उसमें 9.5 लाख अभ्यर्थी का बैठने का था और ऑलमोस्ट उपस्थिति लगभग 89-90% के आसपास रही सब भर्तियों को मिला के। इसमें 7 परीक्षाएं हुई थी और ये बहुत ही उत्साहवर्धक उपस्थिति थी। चूँकि सेकंड स्टेज एग्ज़ाम है तो इसमें ज़्यादातर लोग बहुत सीरियस होते हैं और हालांकि सीटें कम है उसके बावजूद भी लोगों में उपस्थिति रही। इसके 2 कारण मुख्यतः रहे। सबसे पहला कारण मैं समझता हूँ कि जो युवा हैं वो अपने आप को जिम्मेवार समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का वो एक डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो यदि उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा देने आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको मन में डर है कि वो एब्सेंट हो जाएंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी, वो नहीं है। अब वो एक जिम्मेवारी समझ रहे हैं अपने को और उनको लग रहा है कि हमने फॉर्म भरा है, हमको आना चाहिए और जो स्कूल के टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स बनकर आए हैं, उनके बच्चों का टाइम खराब ना हो। और दूसरा मैं समझता हूँ कि उन कैंडिडेट्स को ये भरोसा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो परीक्षा करा रहा है उसके अंदर शुचिता से परीक्षा होगी और यदि उन्होंने मेहनत की तो उनकी सफलता के पूरे चांसेस हैं। उनको भरोसा है कि उनके जो फर्जी लोग हैं वो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, पास भी हो पाएंगे तो डीवीएम क्लियर नहीं हो पाएंगे, फर्जी पीएच कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे। तो ये सब इस बात को जाहिर करता है, हाई अटेंडेंस इस बात को जाहिर करती है कि उनका तंत्र में जो हमने बनाया उसका भरोसा है। और मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने L1 L2 परीक्षा दी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो किसी वजह से परीक्षा दे नहीं पाए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगली चांस मिस नहीं करें, नहीं तो उनको फिर पेनल्टी लग सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें सभी कैंडिडेट्स वही फॉर्म भरेंगे जो कि सीरियस हैं और जो कि परीक्षा में बैठेंगे। सर, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षा का जो पैटर्न था प्रश्न पत्र का, उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है, कठिनाई स्तर को बढ़ाया गया है, उसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि पहले जो परीक्षाएं कराई गई थी उसमें बहुत से कैंडिडेट्स हैं कहना था कि साहब ये परीक्षा का जो पत्र है बहुत ही इजी लेवल होता है और इसमें तो सब हर कोई पास हो जाता है। तो बस मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि पेपर का लेवल कैसा भी हो, इजी डिफ़िकल्ट, जो वैकेंसीज हैं वही भरी जाएंगी। सिर्फ इतना होता है कि यदि एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं किसी परीक्षा में, जैसे मान लीजिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और वहाँ पे यदि पेपर का स्तर बहुत टफ आ जाता है तो फिर हो सकता है कि सारी सीटें नहीं भरी जा पाएँ या खास कर जो हमारे वंचित वर्ग होते हैं, SC ST या हमारे शहरिया बच्चे होते हैं या हमारे जो TSP के बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन जिस परीक्षा के अंदर 40% वाला क्राइटेरिया नहीं होता है उस परीक्षा में पेपर टफ हो ईजी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि बच्चा एक नंबर भी लेकर आ रहा है तो बच्चा पास हो जाएगा और सिलेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ तक प्रश्न पत्र टफ का सवाल है, यस, थोड़ा सा डिग्री और डिफ़िकल्टी हम चाहते थे अलग करना। हम चाहते थे कि हमारे जो टीचर्स बनते हैं जिनके कंधों पर बोझ होगा अपने भविष्य को सुधारने का, अपनी नई पीढ़ी को बनाने का, उनके पास अच्छी समझ होनी चाहिए। वो सिर्फ रट कर पास हो जाए परीक्षा के अंदर, हम चाहते थे वो नहीं हो। हम चाहते थे थोड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हमारा यही मकसद था और मुझे अच्छा लगा कि ये सभी को परीक्षा पेपर अच्छा लगा, प्रश्न का पत्रों का जो स्टैंडर्ड अच्छा लगा, डिफ़िकल्ट लगा। मगर ये बता दूं मैं कि सभी प्रश्न पत्र दिए हुए सिलेबस से थे, सिलेबस के बाहर नहीं थे। तो तो मुझे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स को ये पैटर्न पसंद आया होगा और आगे भी जो परीक्षाएं होंगी उनके अंदर भी हम जो हमारा अभी स्टैंडर्ड है उसको रखने का और उससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे।